उस लैब के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हमने एनालिसिस करना है फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी प्लेन, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपने टास्क पर जाते हैं जो हमने टास्क करने हैं। हमारे पास टास्क वन ये है कि हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द ग्राफ्स ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ दी फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी प्लेन। यानी कि हमें करना है कि डिज़ाइन ऑफ लो पास फिल्टर डिज़ाइन करना है यूजिंग द मैड लैब, और हम मैड लैब में इसको देखना है कि इसके पोल्स एंड जीरोस को हमें ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ पे आते हैं इन जी प्लेन में। ये इसका मैडलब कोड है, ठीक है। हमने क्या किया है, डिज़ाइन लो पास फिल्टर का हमने कोड लिखा है। न्यूमरेटर कोएफिशिएंट्स हमारे पास 1 और डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स हमें लिख दिए हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है। उसको देख के ट्रांसफर फंक्शन प्रेजेंटेशन कैसे किया है कि सिस्टम ने जनरेट किया है, डेट इज टी एफ के नाम से जो ट्रांसफर फंक्शन को शो कर रहा है नाम एंड डिनोमिनेटर 0.1 और वेरिएबल जी की पावर -1। ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन का सिस्टम है और हमें डिस्प्ले कर देना है आगे। आगे हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और जी प्लेन हम देखेंगे, जिसमें हमने पोल्स एंड जीरो देखने हैं। ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके पोल्स एंड जीरोज आ गए हैं। जीरो हमारे पास ओरिजिन पे है और पोल हमारे पास यहाँ पे इसका ये आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास टास्क टू है। टास्क टू में भी हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। हमने करना है कि उसकी जो न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स उसी तरह मैडलैब कोड में हमने इनको डिफाइन कर देना है, और एक ट्रांसफर फंक्शन हमने आगे से डिफाइन करना है। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी देखेंगे, और हम जी प्लेन में हम क्या देखेंगे, उसकी पोल्स एंड जीरो देखेंगे। ये इसका मैडलैब कोड है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर फंक्शन हमने देखा था। अब हम इसके पोल्स एंड जीरो देखते हैं। सेम वही मैडलैब कोड है, बस ये किया है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। और इसी तरह हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और पोल्स एंड जीरो देखेंगे इन जी प्लेन में। अब आगे, अब ये इसके हमारे पास पोल्स एंड जीरोस आ चुके हैं इस ट्रांसफर फंक्शन के। आगे हमारे पास टास्क थ्री है। टास्क थ्री में भी हमें ये करना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास रूट्स हमें निकालने हैं। हम देखते हैं, हम इसका मैडलैब कोड देखते हैं, जो हमारे पास जी प्लेन पे एक ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। बेसिकली हम इसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं मैडलैब में। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इसके पोल्स एंड जीरोस आ चुके हैं। ये हमारे पास टास्क थ्री के पोल्स एंड जीरोस आ चुके हैं, ठीक है। आगे हमारे पास टास्क फोर है। टास्क फोर में हमने क्या करना है कि वही ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया हुआ है, एक 1/1 + 0.5 जी की पावर -1, ठीक है। हमने इसका भी मैडलैब कोड लिखना है उसी तरह जिससे हमने पिछले किए हैं। अब हम मैडलैब में देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये हमारे पास टास्क फाइव है। टास्क फाइव के भी हमने इसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स की कोएफिशिएंट्स लिख दिए हैं, और इसके हमने इसके जो पोल्स एंड जीरोस हैं वो इन जगहों पे आ रही है। हमारे पास इसका प्लॉट आ गया। ये हमारे पास इसका एक पोल आ गया है और एक इसका ये जीरो है, ठीक है। पोल हमारे पास क्या आ रहा है, x -0.5 पे, और ये इसकी लोकेशन बता रहा है इस पोल की, और साथ ही साथ ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका फेस रिस्पॉन्स ये आ गया। आगे हमारे पास टास्क फाइव है। टास्क फाइव में भी हमें ये करना है कि ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास गिवन है, और हमें इसके सबसे पहले क्या करना है, इसके जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमने डिफाइन कर देने हैं, और आगे उनके रूट्स निकालने हैं, उनका ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, एंड उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जी प्लेन, एंड जी प्लेन पे हमने उनके पोल्स एंड जीरो देख लेने हैं, ठीक है। आगे हम मैडलैब में इसको देखते हैं। ये इसका मैडलैब कोड है, ठीक है। मैडलैब में ऑब्जर्व किया। आगे हम इसके पोल्स एंड जीरोस देखते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके पोल्स आ गए डिफरेंट लोकेशंस पे। ये इसका पॉइंट बता रहा है, एक्स हमारे पास 0.9 और वाई हमारे पास 0.2656 है, सही है। इसी तरह दूसरे पोल पे हम जाते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक डिफरेंट पोल्स एंड जीरोस की लोकेशन है। अब ये वाला जो पोल है यहाँ पे 0.76, इसी तरह हर एक पोल और ये जीरोस अपने जो उनकी लोकेशन है वो बता रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास y = 0 पे एक पोल है, और इसी तरह x हमारे पास -0.8 पे है। इसी तरह आगे हमारे पास टास्क 6 है, ठीक है। हम इसको भी मैडलैब पे देखते हैं, इसके ट्रांसफर फंक्शन को लिख के, ठीक है। ये इसके बाद ये इसका मैडलैब कोड है, और इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे कोएफिशिएंट्स है। ये हमारे पास पोल्स जीरो आ गए। ये बता रहे हैं, अच्छा, जो पोल्स हमारे पास और होते हैं सिस्टम जी प्लेन के अंदर होते हैं, यूनिट सर्कल के अंदर होते हैं, वो सिस्टम स्टेबल होता है। लेकिन अभी हमारे पास जीरो है, लेकिन बाहर है, ठीक है। जीरो जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, सिस्टम की स्टेबिलिटी पर इतना फर्क नहीं डालते। लेकिन क्या है कि जो पोल्स हैं वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को बता रहे होते हैं। तो अभी दो पोल्स हमारे पास हैं। ये जो आप पोल्स देख रहे हैं, ये पोल है -0.252, और वाई ये बता रहा है 1.73, ठीक है। ये और इसी तरह ये, अब वैसे ये बता रहा है कि सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है।
आगे हमारे पास टास्क 7 है। टास्क 7 का भी हम इसका ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं जो कि लिखा हुआ है आपके सामने 1 प्लस जी की पावर -1 एंड सो ऑन, ठीक है। मैटलैब पे इसका कोड देखते हैं। ये हमारे पास टास्क 7 का कोड है, ठीक है, और इसके लिमिट एंड डिनोमिनेटर डिफाइन कर दिया हमने। आगे इसका मैं देखता हूँ इसके ग्राफ। ये इसके पोल्स हैं 0 आ चुके हैं। ये जो एक 0 है, एक 0 हमारे पास बाहर आ गया है, ये भी 0 बाहर है। और जो पोल्स हैं वो हमारे पास यूनिट सर्कल के सर्कल पे लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सिस्टम है ये मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है। और क्योंकि पोल्स जो हैं सारे के सारे पोल्स हमारे पास बाउंड्री पे लाइक कर रहे हैं। ये पोल्स की लोकेशन है जो कि हमारे पास बाउंड्री पे लाइक कर रहे हैं। आगे है ये हमारे पास टास्क 8 है, उसी तरह ही है। नम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स के कोएफिशिएंट चेंज और ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास चेंज है, ठीक है। वही सेम कोड हमने इसको मैटलैब पे लिखना है। ये सिस्टम ये हमारे पास मार्जिनली स्टेबल है क्योंकि इसके जो ये पोल्स हैं ये हमारे पास बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं इन जी प्लेन, ठीक है। और 2 जीरोज हैं वो अंदर है, लेकिन जीरो जो है वो सिस्टम स्टेबिलिटी पे इतना फर्क नहीं डालते। आगे हमारे पास ये टास्क 9 है, ठीक है। टास्क 9 में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन द ग्राफ्स, वही है। इसमें हमने रूट्स भी निकालने हैं एंड ट्रांसफर फंक्शन देखना है और हमें क्या देखना है, पोल्स एंड जीरोज देखने हैं। Here is the MATLAB code with transfer functions, numerator and denominator coefficients, and roots, and C-plane numerator and denominator. And then अब आगे हमारे पास ये आ गया है, इसके पोल्स एंड जीरोज आ चुके हैं जो कि बता रहे हैं कि सिस्टम इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल। ये इसके पोल्स हैं यूनिट सर्कल के अंदर ही लाई कर रहे हैं। ये भी एक है पोल, ठीक है। ओके, आगे हमारे पास टास्क 10 है, इसको भी हम देखते हैं। ये हमारे पास इसका मैटलैब कोड आ गया, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर एंड कोएफिशिएंट्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स थे, और ये इसका क्या आ गया, पोल्स एंड जीरोज। ये सिस्टम भी हमारे पास क्या है, बेसिकली अनस्टेबल ही है क्योंकि कई बार पोल हमारे पास ये बाहर आ गया है, ये यूनिट सर्कल से बाहर है। आगे हमारे पास टास्क 11 है। टास्क 11 में भी हमें यही करना है, ट्रांसफर फंक्शन दे दिया हमें और हमने उसकी पोल्स एंड जीरो देख के सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को बताना है। हियर इज अ मैटलैब कोड विद न्यूमरेटर कोएफिशिएंट्स एंड डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड देन ये इसका आ जाएगा, इसके पोल्स एंड जीरोज आ चुके हैं। कुछ पोल्स हमारे पास यूनिट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं जो ये डिफाइन कर रहे हैं कि सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। जीरोज अगेन सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डालते। ये हमारे पास लास्ट टास्क है, टास्क नंबर 12 एंड विद डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज द मैटलैब कोड ऑफ टास्क नंबर 12 विद न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट्स एंड ये अब अगेन हमारे पास इसका आ जाएगा यूनिट सर्कल विद सिस्टम स्टेबिलिटी। ये भी बता रहा है कि इसके जीरोज एंड पोल्स जो है बेसिकली वो है, क्या नाम है, बाउंड्रीज में लाई कर रही है। पोल्स को अगर हम देखें तो बेसिकली बाउंड्री भी एक ही पोल है, ठीक है, एक ये पोल है, इसका एक ये पोल है, मतलब ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। तो ये सारे के सारे जो इसके पोल्स हैं वो हमारे पास बाउंड्री पे लाई कर रही हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की हमारे ये जो टास्क हैं कंप्लीट होते हैं और लैब कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट लैब में। अल्लाह हाफिज़। असल में ये करना है कि हमारे पास एक डीएसपी का सिस्टम गिवन है, ठीक है। करना ये है कि जो कि हमारे पास 2x ऑफ n माइनस 4xn माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास विद इनिशियल कंडीशंस ये हैं कि हमारे पास -2 पे 1 है, -1 पे 0 दे रहा है और x और -1 पे -1 है एंड इनपुट हमारे पास क्या है, x ऑफ n 0.8 की पावर n u ऑफ n। करना ये है कि कंप्यूट करना है द सिस्टम रिस्पॉन्स y ऑफ n फॉर 20 सैंपल्स। जो हमारे पास सैंपल्स हैं वो हमारे पास 20 हैं यूजिंग द मैटलैब। हम इसे मैटलैब भी परफॉर्म करेंगे और ये हमारे पास एक रेफरेंस बुक दी है जिसमें से ये हमारे पास एक कोड है जो हमें दिया हुआ फॉलोइंग कोड विल बी यूज, ठीक है। हम ये कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम का रिस्पॉन्स देखते हैं फॉर 20 सैंपल्स। ये हमारे पास इसका मैटलैब पे कोड है, ठीक है। सबसे पहले हमने करना क्या, सेटअप अ वेक्टर टू स्टोर y ऑफ n, ठीक है, जीरोस 1 से 20, 1 और 20, ठीक है। इसी तरह हमने इनिशियल कंडीशन जो हमारे पास गिवन थी हमने वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दी है जो कि y -2 पे थी और y -1 पे थी। क्या थी हमारे पास, y -2 पे हमारे पास थी 1 और -1 पे क्या थी 0। उसी तरह ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है वो हमें लिख दी है। इसी तरह कंप्यूट टाइम इंडेक्सेस, ये हमारे पास टाइम है जो कि 0 से 19 तक है और 1 का हमारे पास इसमें वो है स्पेस है, ठीक है, स्टेप है। इसी तरह x जो हमारे पास 20 सैंपल्स के लिए हमारे पास इनपुट सिग्नल था वो था 0.8 की पावर n और दूसरी हमारे पास इनिशियल कंडीशंस थी x के लिए, ठीक है। x के लिए हमारे पास -2 पे 0 और -1 के लिए 1 थी, ठीक है। और फॉर लूप लगा के